आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, री टेट एवं अन्य टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालक का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षा केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी है बाल केंद्रित शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दर्शन शास्त्र का अंग था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वुडवर्थ ने कहा था। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी है कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी है बाल केंद्रित शिक्षा, डी है वैयक्तिक विभिन्नता की समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम वुंट ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई है, इसके द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, J.M. स्टीफन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, यह एक मानक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया शास्त्र में किया जाता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? यह दर्शन विधि में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड बिने द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है जीवन, ए है गर्भकाल में, बी है जन्म से, सी है जीवन पर्यंत, डी है किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें हो जाएगा ए, रिपब्लिक पुस्तक हो जाएगी प्लेटो की। एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक यह रूसो की पुस्तक है। द स्कूल एंड सोसाइटी ये जॉन डीवी की पुस्तक है। सांध्य विधि यह दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्किनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी 1900। क्वेश्चन अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संचार माध्यम का अध्ययनों से नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का विशेषताओं का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है और मदरसे में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। ए 6 से 8 के बच्चों के लिए और मकतब 1 से 5 के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा की शिलालेख कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।